नमः संस्कृताय। ओम अध्ययन केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं महाकवि अंबिका दास विरचित शिवराज विजयम से प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। पहला प्रश्न है, शिवराज विजयम के रचनाकार हैं। तो शिवराज विजयम के रचनाकार कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजयम के रचनाकार कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास। दूसरा प्रश्न है, शिवराज विजयः इत उपन्यासात्मक गद्य काव्यम विरचितम्। शिवराज विजय उपन्यास जो है किसकी रचना है? अंबिका दत्तेन। अंबिका दत्त व्यास की रचना है, अंबिका दत्तेन। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? शिवराज विजयम। शिवराज विजयम। चौथा प्रश्न है, शिवराज विजयः ग्रंथः एकः महाकाव्यः, बी है यात्रा वृत्तान्तः, सी उपन्यासः, डी आख्यायिका। तो क्या है? उपन्यासः। सी ऑप्शन सही है, उपन्यासः। पांचवा प्रश्न है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। कहाँ से उद्धृत है? श्रीमद् भागवत पुराण से। इसके बाद छठा प्रश्न है, शिवराज विजय विभक्त है। किसमें विभक्त है? ए है सर्गों में, बी खंडों में, सी उन्मेषों में और डी निःश्वास या विराम में। तो किसमें विभक्त है? निःश्वास और विरामों में विभक्त है। सातवां नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय की महत्वपूर्ण कथा कितने निःश्वासों में समाहित है? शिवराज विजय में कितने निःश्वास हैं? 12 निःश्वासों में। कितने? 12। 3 विराम हैं और 12 निःश्वास। ठीक। आठवां नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निःश्वास हैं? तो प्रत्येक विराम में कितने निःश्वास हैं? 4। एक विराम में 4 निःश्वास। इस प्रकार एक विराम में 4 निःश्वास हैं। तो इस प्रकार जो है 3 विराम में 12 निःश्वास हुए। कितने? 3 विराम हैं और 12 निःश्वास। एक विराम में 4 निःश्वास। ठीक। एक विराम में 4 निःश्वास। 9वां नंबर प्रश्न है, शिवराज विजयम रचना के नायक हैं। शिवराज विजयम रचना के नायक हैं। कौन नायक हैं? शिवाजी। महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? सूर्योदय वर्णन से। शिवराज विजय का प्रारंभ कहाँ से होता है? सूर्योदय के वर्णन से। 11 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय का प्रधान रस कौन है? तो शिवराज विजयम का प्रधान रस क्या है? वीर रस। वीर रस का प्रयोग शिवराज विजयम में किया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजयम में किस रीति का आश्रय लिया गया है? किस रीति का आश्रय लिया गया है? पांचाली। कौन सी रीति है शिवराज विजयम में? पांचाली। जैसे जब ग्रंथ में वीर रस का प्रयोग होता है तो वीर रस जहाँ पे जिस ग्रंथ में पाया जाता है तो वहाँ पांचाली रीति होती है। ठीक। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, गोपीनाथ है। गोपीनाथ कौन था? गोपीनाथ है।
गोपीनाथ अफजल खां का दूत था। कौन था? अफजल खां का दूत था। 14 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजयम किस विधा में लिखा गया ग्रंथ है? तो किस विधा में लिखा गया है? ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास। 15 नंबर प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास की अन्य संस्कृत रचनाओं में शामिल है। सामवतम नाटक। कौन सी रचना शामिल है? सामवतम नाटक। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ तीर्थ को धूल में किसने मिला दिया था? तो किसने मिलाया था? महमूद गजनवी ने। डी नंबर ऑप्शन सही है, महमूद गजनवी ने। 17 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं। सोमनाथ तीर्थ में किस देवता की पूजा की जाती है? महादेव की। सोमनाथ में महादेव की प्रतिमा है। ठीक। 18 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया? तो किसे अपनी राजधानी बनाया था? गजनी को। महमूद गजनवी गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। महमूद गजनवी किसे राजधानी बनाया था? गजनी प्रदेश को। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा थे। तो कान्यकुब्ज के राजा कौन थे? जयचंद। कान्यकुब्ज के राजा जयचंद थे। 20 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? शिवाजी के अतिरिक्त गौर सिंह का चरित्र चित्रण है। किसका है? गौर सिंह का। 21 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के घटना का वर्णन है। 22 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? किस तरह की चेतना का प्रकाश है? राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश है। 23 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजयम प्रथम निःश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन था? तो प्रथम निःश्वास में पहले पुष्प किसने चयन किया था? श्याम बटू ने। श्याम बटू पहले ही पुष्प जो है तोड़ चुका था। उसके बाद गौरवटू उठ के आता है, जब वो पुष्प का चयन करने लगता है तो श्याम बटू मना करता है कि मैंने पहले ही पुष्प का चयन कर लिया है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। 24 नंबर प्रश्न है, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो पहली बार योगीराज ने कब समाधि लगाई थी? युधिष्ठिर के समय में। किसके समय में? युधिष्ठिर के समय में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, शिवराज विजयम में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था। तो किसने किया था अपहरण? एक यवन बालक ने। किसने किया था अपहरण? एक यवन बालक ने जो है विप्र कन्या का अपहरण किया था। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, विप्र बालिका के अपहर्ता यवन युवक का वध किसने किया था? तो यवन युवक का वध किसने किया था? गौर सिंह ने। किसने किया था? गौर सिंह। 27 नंबर प्रश्न है, विप्र कन्या की उपमा दी गई है। किससे दी गई है? माँ सरस्वती से दी गई है। किससे? सरस्वती देवी से विप्र कन्या की उपमा दी गई है। 28 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न है, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया? किसको आदेश दिया गया था? श्याम बटू को। किसको दिया गया था? ब्रह्मचारी गुरु ने किसे आदेश दिया था? श्याम बटू को आदेश दिया था कि बालिका रो रही है, उसे जाके चुप कराओ। इसके बाद है 30 नंबर प्रश्न है, गौरवटू का परिचय है।
गौरवटु का परिचय है। गौरवटु वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी था। क्या था? आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी था। बी ऑप्शन सही हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।